नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कादिर अंसारी। 11 जून को गोंडा के बालपुर में एक विशाल जनसभा होने जा रही है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह जनसभा होने जा रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये जो जनसभा है ये विशाल जनसभा होने जा रही है और इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीति है और 9 साल केंद्र सरकार के जो पूरे हुए हैं इसके उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम होने जाना है। और इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सीधा बात करते हैं। सर, यूपी टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और धन्यवाद। जो 11 जून को जो एक विशाल जनसभा होने जा रही है, किस तरीके की जनसभा है और क्या कार्यक्रम है पूरा? ये जनसभा हमारे केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पे होने जा रही है। उसी के तहत गोंडा में 10 तारीख को और कैसरगंज में 11 तारीख को ये जनसभा तय की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के निर्देशन में ये जनसभाएं होनी हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, सारे लोग लाभार्थी से लेकर के जितने भी लाभार्थी हैं, सारे लोगों को उस सम्मेलन में जाना है, उस जनसभा में जाना है। और ये जनसभा हमारी लगभग 15,000 की होनी, 10 टारगेट है लेकिन हम 15,000 की जनसभाएं करने जा रहे हैं। इस पूरी जनसभा में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो 5 जून को जो एक जन चेतना रैली होनी थी कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में, वो रैली जो है किसी कारणों से निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद में उनके ऊपर तमाम आरोप जो लगे हुए हैं, उन आरोपों के बाद में क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो रैली हो रही है इसको ये बताया गया कि ये रैली है, लेकिन क्या आप बता रहे हैं कि ये जनसभा है, तो जनसभा को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कैसरगंज सांसद के ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, इन आरोपों को कैसे देखते हैं? 5 तारीख को जो भी रैली या जनसभा होने जा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से, संगठन से कोई सरोकार नहीं था। न भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए आह्वान किया था कि आपको 5 तारीख की जनसभा या रैली में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्यों कैंसिल हुआ वो उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का विषय ये है कि हम जो भी करते हैं वो संगठन के निर्देशानुसार करते हैं। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उससे मुझसे कोई नहीं मतलब है। वो हमारे पार्टी के सांसद हैं और अगर हम जनसभा करते हैं तो उस जनसभा में उनको रहना है। उनके लोकसभा सीट पे होने जा रही है तो जनसभा वहाँ करेंगे हम लोग, ये मेरा कहना है। कैसरगंज सांसद के ऊपर तमाम आरोप पहलवान लगा रहे हैं, जबकि धरने पे बैठे थे और धरने से उनको उठाया गया, क्योंकि जब संसद भवन का उद्घाटन था उस दिन ये लोग जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री के पास जाने वाले थे और इस तरीके से उनको वहाँ पे उठाया गया। और जो ये पहलवान हैं ये लगातार जो है इनके साथ जो है कई संगठन भी साथ में आए, कई विपक्षी पार्टियाँ भी साथ में आई और तमाम तरीके की ये पूरा का पूरा जो है राजनीतिक एक रूप ले लिया। और जिसके बाद में इन लोगों ने अब जो है जिस तरीके से ये लोग लगातार कैसरगंज सांसद के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और राजनीति अब बढ़ती जा रही है और पूरा मामला न्यायालय में है। तो जिस तरीके से सांसद ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो पहलवान है उनको इंतजार करना चाहिए न्यायालय के फैसले का? 1000% उनको इंतजार करना चाहिए। और अगर लोकसभा का उद्घाटन होने जा रहा था उनको धरने पर से किसी ने नहीं हटाया। कितने दिनों से धरना कर रहे थे इस सबको जानकारी है। अगर सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो पुलिस व्यवस्था है वहाँ की बनती है। हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो इस तरीके का नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर पुलिस आरोप लगावे। इन लोगों ने घेराबंदी की कि हम लोकसभा का उद्घाटन नहीं होने देंगे, इसलिए इन लोग जिस तरीके से लगातार पास्को एक्ट और उत्पीड़न का आरोप तमाम जो है फर्जी पाया गया है और ये आरोप जो है लगातार लगते रहते हैं, झूठे आरोप बहुत सारे लगते हैं, बहुत से लोग जेल चले जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ अमिटमेंट होना चाहिए इसमें? अब अमेंडमेंट की बात है तो ये ऊपर बैठे लोग वो तय करें, हमें उसमें राय देने कोई जरूरत नहीं। जैसे दुरुपयोग लगातार होता है कि दुरुपयोग हो रहा है और इस तरीके से सारी चीज़ें निकल रही। दुरुपयोग पे हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि विपक्ष जरूर कहेगा कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार कहीं दुरुपयोग नहीं होने देती है, किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होने देती है, ये बिल्कुल पक्का मान लीजिए। चलिए 2024 का चुनाव है,
और इसमें इस बार क्या भाजपा फिर से एक बार उसी लहर को कामयाब कर पाएगी? अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब से माननीय मोदी जी 14 में चुनाव जीते हैं, हमारी 14 में सरकार बनी है, तो 14 भी बनी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, 17 भी बनी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, 19 भी बनी इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, 22 हम लोग कभी नहीं सोचे थे। लोग ये जानते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन हमारे इन्हीं कार्यकर्ताओं ने लग करके पूरा तन मन धन से भी मदद करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 2024 में 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। विपक्ष का इस बार किस तरीके से विपक्ष को देख रहे हैं? जैसा कि देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो विपक्षी पार्टियां सारी एक हो जाती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि मोदी लहर जिस तरीके से थी और जिस तरीके से भारी बहुमत से जीत करके एक बार सरकार बनाई और इस बार फिर सभी पार्टियां क्या एक हो जाएंगी, तो क्या आपको कुछ लगता है कि कोई असर पड़ेगा? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन माननीय मोदी जी ने पहले दिन कदम रखा था लोकसभा में, उसी दिन उन्होंने कहा था कि ये हमारी सरकार गरीब और मजलूमों की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी केवल गरीब और मजलूमों के लिए ही बनी है। आज जितने भी योजनाएं चली हैं, मैं योजना आपको गिनाना शुरू कर दूंगा तो बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे गरीबों को मिली हैं और वो जितने भी लाभार्थी और लाभार्थी सब हमारे साथ खड़े हैं और दोबारा के तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है 350 प्लस। बिल्कुल साफ तौर से आपने देखा कि जो रैली होने वाली है उसको लेकर के सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी हैं और जिस तरीके से 2024 का चुनाव है, एक बार फिर से सभी पार्टी के पदाधिकारी 2024 के चुनाव के पहले जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी लाभान्वित परिवारों को लाभ मिला है, एक बार फिर से 2024 का चुनाव है, उससे पहले भाजपा पार्टी के तमाम पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार रैलियाँ होनी शुरू हो गई हैं। गोंडा से यूपी टीवी उत्तर प्रदेश के लिए कादिर अंसारी।